पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने ईएसआई निदेशालय का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे मौजूद। सीएम बोले सामान्य अस्पतालों में भी इलाज करा रहे ईएसआई लाभार्थी। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने 75 नई बसों को दिखाई हरी झंडी। 31 मार्च से पहले 400 नई बसें जाएंगी शामिल। सीएम ने कहा जनता के लिए कर रहे काम। बीस फरवरी से शुरू हो रहा हरियाणा विधानसभा का सत्र। 21-22 फरवरी को अभिभाषण पर होगी चर्चा। 23 फरवरी को किया जाएगा बजट पेश। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में स्वागत है आपका। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने ईएसआई निदेशालय का उद्घाटन किया और वहीं इस दौरान सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, विधानसभा स्पीकर और राज्य मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के बाद सीएम ने कहा कि क्षेत्रीय कार्यालय से चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों की गतिविधियां इस भवन से संचालित होंगी। हरियाणा में ईएसआई अस्पतालों में सामान्य मरीजों को स्वास्थ्य का लाभ दिया जा रहा है और साथ ही साथ सामान्य अस्पतालों में ईएसआई के लाभार्थी अपना इलाज करा रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि इस साल को सरकार अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रही है। निरोगी हरियाणा के तहत हरियाणा के आम नागरिकों का हेल्थ चेकअप कराया जाएगा। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि चिरायु हरियाणा योजना का लाभ जल्द ही पत्रकारों को मिलेगा। ईएसआई निदेशालय का उद्घाटन किया गया। ईएसआई लाभार्थी करवा रहे हैं सामान्य अस्पतालों में इलाज। ये बात खुद कही गई सीएम की तरफ से। पत्रकारों को जल्द मिलेगा चिरायु योजना का लाभ, यानी आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। सामान्य मरीजों को भी ईएसआई अस्पतालों का लाभ मिल रहा है, जो कि आगे भी मिलता रहेगा। ईएसआई लाभार्थी लगातार सामान्य अस्पतालों में भी इलाज करा रहे हैं और आने वाले समय में और फायदा मिलेगा। मैं सबसे पहले तो हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पंचकुला में ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ईएसआई से जुड़े हुए मामलों का, जिसके अंदर न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों के भी सारी गतिविधियां यहां से शुरू होंगी और विशेष तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सेवाएं ईएसआई के माध्यम से दी जा रही हैं, हरियाणा में उनको बहुत उसका लाभ हो रहा है। पहले तो ईएसआई का अलग से एक स्वास्थ्य विभाग का चलता था, हरियाणा सरकार का अलग चलता था। पिछले वर्ष में जो हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई कि ईएसआई में न केवल आईपीज बल्कि बाकी लोग भी आकर के कोई अपना इलाज कराना चाहें तो वो उनको सुविधा मिलेगी। और ऐसे ही हमारे जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अस्पताल हैं उसमें कोई आईपी भी जाकर के इलाज कराएगा, उसमें भी हमारा आपस में एक सहमति बनी है, ताकि किसी व्यक्ति को अस्पताल की सेवा लेने के लिए केवल अपने बंधनों में ना रहना पड़े, कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हैं और उसका एक सामंजस्य हमने बैठाया है। और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा 2023 वर्ष ये अंत्योदय आरोग्य वर्ष इस नाम से मना रहे हैं और इस अंत्योदय आरोग्य वर्ष में जैसे 80 लाख परिवार, 80 लाख लोगों का एक प्रकार से जो फिजिकल चेकअप है, मेडिकल टेस्ट है, वो सारे ये करने जा रहे हैं। और हमारे उसमें भी हमने निरोगी हरियाणा में भी हरियाणा की सब जनता का लगभग 2 साल के अंदर एक बार फिजिकल जो हेल्थ टेस्ट है, हेल्थ टेस्ट करने की जो हमने शुरुआत की है, ताकि कोई भी बीमारी है प्रारंभ होने से पहले ही अगर मूल रूप से उसकी जानकारी मिल जाए तो उस व्यक्ति का इलाज बड़ा आसान हो जाता है। तो इस ओर भी बहुत बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। आयुष्मान योजना अलग है, उसमें तो हमने चिरायु योजना जोड़ा है और चिरायु योजना इनको ईएसआई का लाभ तो ईएसआई से विभाग से मिलेगा, लेकिन बाकी जो परिवार हैं उसमें 1,80,000 रुपये तक के जितने परिवार हैं उनको चिरायु हरियाणा के अंतर्गत 29 लाख परिवारों को ये लाभ मिलने वाला है। और इसी प्रकार अब उसके बारे में और भी कई बातें आ रही हैं कि बाकी लोगों को इसको लाभ मिले। कुछ और श्रेणियां भी हैं जिनकी कमिटमेंट हमने की है कि उनको भी हम लाभ देंगे। तो उस नाते से मैं पत्रकार बंधुओं को बता रहा हूं कि अभी शीघ्र ही इस चिरायु योजना का लाभ पत्रकार बंधुओं को भी देंगे। हरियाणा के
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में नई अत्याधुनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1000 बसों में 75 बसों की नई खेप आज शामिल हुई, जिससे कि हरियाणा के लोगों को अच्छा फायदा होगा। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 31 मार्च तक 400 बसें बेड़े में और शामिल की जाएंगी। तो पंचकुला में हरियाणा की जनता को मनोहर सौगात मिली। 75 नई बसों की सौगात दी गई हरियाणा को। बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 31 मार्च से पहले 400 नई बसें इसमें और शामिल होंगी। जनता को नई बसों से सुविधा मिलेगी। हरियाणा में 1000 बसों का बेड़ा है, जनता के लिए काम कर रहे हैं, ये बात खुद सीएम ने कही। तो हरियाणा की जनता को आज मनोहर सौगात मिली। 75 नई बसों की आज सौगात दी गई। बसों को हरी झंडी दिखाकर सीएम ने खुद रवाना किया, हरियाणा के सीएम ने। और 31 मार्च से पहले 400 नई बसें इसमें और शामिल होने वाली, यानी 400 बसों की और सौगात अभी हरियाणा को मिलने वाली है। जनता को नई बसों की सुविधा उपलब्ध होगी। आने वाले समय में हरियाणा में 1000 बसों का बेड़ा, तो इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। तो जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ये बात खुद सीएम ने कही। 400 नई बसें 31 मार्च तक इस बेड़े में शामिल हो जाएंगी। बसों की सौगात दी गई है और साथ ही साथ आने वाले समय में और सौगात मिलेगी। एक रोडवेज के हमारे सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक नया जो बेड़ा हमने लगभग 1000 बसों की जो हमने खरीद की थी, उसके पहले खेप 75 बसों की आज जो है उन्होंने शुरू कर दी है, चला दी है, जिसकी अभी हरी झंडी दे करके जिसको चलाया गया है। और बहुत जल्दी ये बाकी बसें भी फिजीज में कंपनी द्वारा बात हुई है, तो वो जल्दी से शुरू करेंगे। इस 31 मार्च तक की 400 बसें इस 31 मार्च तक पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगले 3 महीने में सारी 1000 बसें पूरी करके और को चला दिया जाएगा। 550 ईवी बसेस का भी ऑर्डर दे दिया है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उनको भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डिपोज में बांट दिया जाएगा। पहली जो 100 बसें आएंगी उसमें 50 बसें गुरुग्राम में, 50 फरीदाबाद में, 100 बसें वहाँ जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो 450 बसें हैं वो भी अलग अलग रूट्स के ऊपर अलग अलग डिपो में बांट दी जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हमारी जो बसें हैं उनके रूट बढ़ जाएंगे और उसमें खास करके जो मिनी बसेज हैं उनकी भी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ताकि जहाँ सवारियाँ कम होती हैं जिस रूट पर, उस पर मिनी बसेज चलाई जा सकें। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां जारी हैं और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी और इसकी जानकारी अभी दे दी गई है। तो विधानसभा के बजट सत्र की तैयारी लगातार चल रही है। 20 फरवरी से ये विधानसभा का सत्र शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की तैयारी, और उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि 21 से 22 फरवरी को अभिभाषण पर चर्चा होगी। 22 की शाम को सीएम देंगे सवालों के जवाब। 23 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। सीएम की ओर से बजट पेश किया जाएगा। अभी तक जो ध्यानाकर्षण सूचनाएं हैं वो कुल 30 प्राप्त हुई। 2 एडजर्नमेंट मोशन, 2 नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन और 2 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 1 प्राइवेट मेंबर बिल और 1 बिल सरकार की तरफ से। ये अभी तक का जो कामकाज इस सत्र के अंदर रहने वाला है, इसकी जानकारी जो मिली है मैंने आपको दी। और इसके अलावा कोई आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, 22 तारीख शाम को जो बजट के ऊपर गवर्नर एड्रेस के ऊपर जो 22 फरवरी को है, और 21 मार्च को जो बजट के ऊपर जवाब देंगे। 18 और 19 मार्च की छुट्टी है, 17 मार्च को दोबारा शुरू होने वाला है। 21 मार्च को बजट पर चर्चा होगी,
20 और 21 को। जो तारांकित प्रश्न है 51 मेंबर्स ने भेजे हैं, कुल 328 प्रश्न हैं, और जो अतारांकित 20 सदस्यों ने भेजे हैं 184 जो कुल प्रश्न हैं वो अभी तक प्राप्त हुए। हाँ जी, नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन, गैर सरकारी प्रस्ताव। ये प्राइवेट मेंबर और शॉर्ट डिस्कशन बता सकते हैं किस विषय पर है? प्राइवेट मेंबर बिल अभी विषय तो डिस्क्लोज नहीं करें तो ठीक है। अभी ये छोटे अभी आपके सामने आ ही जाएंगे। और कुछ आपने इस बजट सत्र के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो, और इससे पहले आज सुबह 12 बजे हमारी सिक्योरिटी की जो बैठक है, इस विधानसभा सत्र की दृष्टि से उसकी भी हमने बैठक की थी। और इस जो हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री अनिल विज जी, डिप्टी स्पीकर साहब, ये सभी, और उसके साथ साथ श्री डी.बी. बत्रा जी, जो विशेष तौर पर आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तबीयत ठीक न होने के कारण उन्होंने उनको डेप्यूट किया था, इन सब ने इस बैठक के अंदर भाग लिया है। और जो सुबह की बैठक थी उसके अंदर सभी जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी, एडीजीपी, होम सेक्रेटरी और अन्य सभी अधिकारी जो हरियाणा पुलिस के थे, पंजाब पुलिस के डीआईजी सिक्योरिटी और अन्य अधिकारीगण उसमें शामिल थे। और इसके अलावा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के जो एसएसपी और अन्य अधिकारी उसमें मौजूद थे। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हमने जो ये सत्र करने वाला है, सत्र रहने वाला है, उसमें जो सिक्योरिटी को लेकर हमने चर्चा की है, और ताकि सिक्योरिटी चाक चौबंद रहे और उसके तो सिक्योरिटी लैप्स ना हो। इसके अलावा हमने विशेष तौर पर पत्रकार साथियों के लिए विशेष स्थान दो तय किए हैं। एक विधानसभा के अंदर, जहां नीचे रैंप से नीचे उतरते हैं, कैंटीन के सामने, जहां पहले भी लगता है, और दूसरा विधानसभा के बाहर जो दूसरी पार्किंग है, उस पार्किंग के अंदर भी पत्रकार साथियों के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। हरियाणा हलचल में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।